अगर आपसे कहा जाए कि बिहार एसएससी इंटर लेवल का आप रिवीजन स्टार्ट कर दो, अगर आपसे कहा जाए कि आप बिहार एसएससी इंटर लेवल का मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दो, तो आपके मन में एक बहुत अटपटा सा सवाल आएगा कि सर इतना जल्दी कैसे। जैसे कि दोस्तों आप लोगों ने थंबनेल में देखा है कि बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्जाम डेट इतना जल्दी कैसे। मैंने आपको बहुत पहले ही बताया था कि एग्जाम डेट आने का बहुत ज्यादा संभावना और कब से कब तक संभावना है, ये मैंने आपको बहुत पहले ही बता दिया था। लेकिन अब जो है आपके मन में एक और सवाल आएगा कि सर आप एक बात बताओ, क्या ये वही आयोग है जिसके एक वैकेंसी का जो एग्जामिनेशन 12 साल बाद होता है? ग्रुप डी की मैं बात कर रहा हूं। अच्छा, इसका जो पिछला वाला जो नोटिफिकेशन था जिसका एग्जाम हुआ था, उसका भी एग्जाम 7 साल बाद हुआ था। लेकिन भाई एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है, इन सारे बातों से ऊपर भाई सारे के सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। आपके मन में यह भी चल रहा होगा कि सर ये पंचवर्षीय योजना में जाने वाला था, लेकिन इसका एग्जाम डेट इतना जल्दी आने का संभावना कैसे है? तो दोस्तों मैं इस वीडियो में पूरा का पूरा आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने आया हूं और सारे पॉइंट पे एक एक करके बात करेंगे, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो एग्जाम का जो नोटिफिकेशन है उसके बारे में, सेंटर का जो अलॉटमेंट है उसके बारे में पेपर कटिंग एक वायरल हो रहा था, और दूसरा 14 तारीख वाला नोटिफिकेशन भी आपका वायरल हो रहा था। तो भाई क्या हुआ है कि ये जो नोटिफिकेशन आप सारे लोगों को पता है कि 27 लाख के आसपास इसमें कैंडिडेट है, और ये परीक्षा जो है आपका ऑफलाइन होने नहीं जा रहा है, ये परीक्षा होगा आपका सीबीटी के हिसाब से। ठीक है, तो ये सारा का सारा चीज था जिसमें 12,199 पद के लिए आपका जो एग्जाम का जो डेट है वो आपका अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच में परीक्षा हो सकती है, ऐसा कहा गया था। ठीक है, दूसरा अगर हम लोग बात कर लेंगे कि ये 14 तारीख मतलब 15 अगस्त से पहले आपका एक दिन पहले आपका नोटिफिकेशन आता है। 14 अगस्त को नोटिफिकेशन आता है कि भाई जितना भी आपका एग्जाम है, लिखित परीक्षा जो है वो ऑनलाइन में कंडक्ट कराई जाएगी। ठीक है, क्या है भाई, ऑनलाइन में कंडक्ट कराई जाएगी, क्योंकि ऑफलाइन परीक्षा अब नहीं होने जा रही है। आप लोगों को पता है कि 2025 में चुनाव है, और चुनाव से पहले जितने भी पेंडिंग में आपके वैकेंसीज है उन सारे वैकेंसी का एग्जामिनेशन दिसंबर से पहले हो जाना है। अब आपके मन में एक और सवाल चल रहा होगा कि सर क्या इसका भी एग्जाम आपके दिसंबर से पहले हो जाएगा? हाँ भाई, एकदम 110% गारंटी है। मैं आपको बताता हूं, मैं सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे, स्ट्रेटजी के बारे में चर्चा करेंगे, क्लासेस किस तरीके से आएगी उसके बारे में चर्चा करेंगे, और कहां से सोर्स आपको मिलने वाला है पढ़ाई का या फिर पीडीएफ का, सब कुछ वन बाय वन करके यहाँ पे डील करेंगे। सबसे पहले तुम ध्यान देना कि हो सकता है इसका जो नोटिफिकेशन है वो आपका अक्टूबर में आ जाएगा। इसका जो नोटिस है एग्जाम डेट का वो आपका अक्टूबर में आ जाएगा। और नवंबर से अगर बात करें, नवंबर से बात करें तो ये 17 नवंबर को जो आपका एग्जाम है किसका, बीपीएससी का एग्जाम है, 70 बीपीएससी का, जिसका नोटिफिकेशन कल ही आया है। ठीक है, तो नवंबर आपका सेकंड वीक के बाद आपका जो भी होने वाला है, सेकंड वीक मतलब सेकंड से आपका मान लो ये थर्ड वीक तक, इस समय आपका एग्जाम जो है वो ले लिया जाएगा। एग्जाम आपका ले लिया जाएगा कहने का मतलब है कि एग्जाम जो है आपका वो सेंटर पे स्टार्ट हो जाएगा। इस बात का ख्याल आप रखिएगा, और इसका नोटिफिकेशन अक्टूबर में आने का पूरा संभावना है। 1 महीने का समय आपको मिलेगा नोटिफिकेशन देखने का, मतलब सिर्फ देखने का नहीं, उसके बाद आपको रिवीजन भी करना है, आपको मॉक टेस्ट भी लगाना है, क्योंकि जितना समय हो सकता था बिहार एसएससी ने उतना समय आप लोगों को दिया है, और आपने उस समय का बखूबी फायदा भी उठाया है, आपने पढ़ा भी है। लेकिन अब जो समय हमारे पास आया है वो जो समय है आपका रिवीजन का समय है ना, बात को समझिएगा। ठीक है, तो इसका गारंटी है भाई, एकदम 110% गारंटी है कि नवंबर में इसका एग्जाम जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, और ये जो नवंबर में एग्जाम होगा वो आपका दिसंबर तक एग्जाम चलने वाला है, क्योंकि 27 लाख से ज्यादा बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया है और सारे बच्चे लगातार इंतजार में हैं, लगातार आपके मॉक टेस्ट और रिवीजन अभी तक कंटिन्यू कर रहे हैं। लेकिन जो बच्चे सोए हैं उनको इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो भाई जग जाओ, क्योंकि ज्यादा टाइम आपको मिलने वाला नहीं है। बहुत ही जल्द आपको नोटिस मिल जाएगा, बिहार एसएससी के वेबसाइट पे आपको वहां नोटिस मिल जाएगा, तो मैं बिल्कुल आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए ये सारा कुछ तो हो गया जो आपका ऑनलाइन होने वाला है। प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके सिलेबस के बारे में। ठीक है, इसके सिलेबस के बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। भाई साहब सिलेबस अगर आप देखोगे तो जनरल अवेयरनेस आपका 50 का है, इसके अंदर भी बात करेंगे,
डिटेल्स भी बात करेंगे क्या क्या टॉपिक से सवाल आपके आने वाले हैं। ठीक है, जीए जो है वो 50 नंबर का और सारा क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, मतलब ठीक है 50 क्वेश्चन 4 नंबर एक क्वेश्चन, मतलब टोटल आपका 200 मार्क्स का होगा। जनरल मैथमेटिक्स एंड साइंस आपका 25-25 है, ये भी 4 नंबर का एक क्वेश्चन है, ये भी आपका 200 होगा। लेकिन सबसे जो भारी होने वाला है वो मेंटल एबिलिटी है, मतलब 50 नंबर का 50 क्वेश्चन 4 नंबर और 200 नंबर का ये टोटल होने वाला है। इतना सारे लोगों को पता है, लेकिन अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं जरा ध्यान से सुनना। ये जितने भी टॉपिक है ना, जितने भी आपके टॉपिक दिए गए हैं, इन सारे टॉपिक को आपको कंप्लीट करना है। जनरल स्टडीज में करंट अफेयर देख लो, साइंटिफिक प्रोग्रेस आपका नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड्स है, इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपके नीचे कमेंट बॉक्स में भी दिया गया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, वहां से उसको जरूर से ज्वाइन कर लेना आप। ठीक है, ये सारा का सारा टॉपिक है करंट अफेयर का। उसके बाद इंडिया एंड नेबरिंग कंट्री के बारे में यहां आपको पढ़ना है, जो बिल्कुल टॉपिक वाइज है आपका, है ना, बिल्कुल टॉपिक वाइज है, जिसमें हिस्ट्री ऑफ इंडिया भी आपको पढ़ना है। दूसरा, हिस्ट्री ऑफ नेबरिंग कंट्रीज के बारे में पढ़ना है, कल्चर के बारे में पढ़ना है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, फ्रीडम मूवमेंट है, ये सारा का सारा पॉइंट है, आप नोट कर लोगे। जो सिलेबस में दिया गया मैं वही बातें आपको बता रहा हूं। अगर हम लोग बात कर ले साइंस और मैथ के बारे में, तो देखो ये फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से भी सवाल आपसे पूछे जाएंगे यहाँ पे साइंस में। दूसरा जनरल मैथमेटिक्स है, ये सारा टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 25 क्वेश्चन होने वाला है। लेकिन जहां पे आपका 50 सवाल होगा रीजनिंग का, समझो वो कितना बेहतरीन सेक्शन होने वाला है, क्योंकि रीजनिंग आपका एक बहुत ही स्कोरिंग पेपर होगा। ठीक है, क्लास रूटीन के बारे में भी मैं डिस्कस करता हूं अभी। तो मेंटल एबिलिटी जो है आपका वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, एनालॉजी आपका, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेज, स्पेस आपका, विजुअलाइजेशन आपका, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस आपका, एनालॉजी कह लो या फिर डिफरेंशिएशन आपका, ये ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप, न्यूमेरिकल रीजनिंग, नंबर सीरीज, कोडिंग रिकॉर्डिंग। न्यूमेरिकल सीरीज में आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन आ गया, नंबर सीरीज आ गया, जितने भी नंबर से रिलेटेड है वो सारे के सारे नंबर वाले में एडजस्ट हो जाएंगे। तो टॉपिक बहुत सारा है, तो रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आपके मन में एक और सवाल आएगा कि सर इसका क्लास टाइम बता दो, क्या कैसे है क्या कैसे नहीं है। ठीक है, तो यूट्यूब पे ही आपका जीके जीएस का जो क्लास है ना, जीके जीएस का जो क्लास है वो आपको 7 PM से आपको वहां पे मिल जाएगा, या तो रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा या फिर आपको मिल जाएगा वो लाइव फॉर्मेट में। ठीक है, या तो रिकॉर्डेड या तो लाइव में मिल जाएगा। ठीक है, 7 बजे वाले जीके जीएस वाले क्लास में जो पल्लवी मैम आपको करा रही हैं, इसमें पूरा का पूरा कंसेप्चुअल क्लास आपका होने वाला है। ठीक है, कंसेप्चुअल क्लास होने वाला है और साथ में एमसीक्यू भी करेंगे। ठीक है, दूसरा जो है ये 8 PM वाला जो आपका क्लास है, इसमें सिर्फ आपका एमसीक्यू का प्रैक्टिस होगा, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका जीके जीएस का टेंशन तो तुम हटा ही दो कि अब कुछ होने वाला भी है सर, हम लोगों को यहीं से तैयारी करना है। मैं रीजनिंग के बारे में अगर बात कर लूं, तो मैं रीजनिंग के बारे में अगर आप लोगों को बताता हूं, तो मैंने आप लोगों से पूछा था, आप लोगों ने कहा भी था कि सर एक जो क्लास है वो कंसेप्ट पे ले आओ, मतलब जो भी आपके चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम उसके कंसेप्ट के बारे में बारी बारी से वहां पे डील करते चले जाएंगे, तो बहुत चीजें आसान हो जाएगी। दूसरा सर प्रैक्टिस करा दो एमसीक्यू के हिसाब से, जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन सारे क्वेश्चंस के बारे में एक बार प्रैक्टिस करना है। तो रीजनिंग में तो प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा कि रीजनिंग में आपको कम से कम 48+ क्वेश्चन सही करके आने हैं। 48+ क्वेश्चन का मतलब समझ रहे हो, एक क्वेश्चन को 4 से गुना कर लो। ठीक है, तो ये स्कोरिंग आपका हो जाएगा, बहुत स्कोरिंग हो जाएगा। इस दोनों चीजों के बारे में आपको सोचना नहीं है। कल से क्लास करंट अफेयर की भी आ जाएगी, करंट अफेयर की क्लास आपका रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगा। ठीक है, रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगा, और ये रिकॉर्डेड फॉर्म वाला जो क्लास है वो आपको 5 AM पे मिल जाएगा, तो उसको भी आप लोग बिल्कुल देखना मत भूलना। और पीडीएफ आपको जो है वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाने वाला है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे आपको वहां पे मिल जाएगा। तो ये सारा का सारा प्रैक्टिस आप सबसे पहले स्टार्ट कर दो, बिल्कुल चूकना नहीं। जिनको सिलेक्शन लेना है वो चुपके से पढ़ रहे हैं, आपसे बोलेंगे ना हम कहाँ पढ़ रहे हैं, हम तो पढ़ ही नहीं रहे हैं, हम तो नोटिस का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन मुद्दा ये नहीं कि आप नोटिस का इंतजार करो, मुद्दा ये है कि आप अपना तैयारी अच्छे से करो, और इतने अच्छे से करो कि लगे भाई कि भाई साहब ये तैयारी मेरा सही दिशा में जा रहा है। ठीक है, इतना कुछ हो गया। एक और चीज मैं कहना चाहता हूं कि जिन लोगों को लगता है कि मेरा जो सिलेबस है वो आपका 70 to 80% अभी तक कंप्लीट हो गया है, तो अब सर हम क्या करें, अब सर हम क्या करें, तो आपको करना कुछ नहीं है। आपको ऑल्टरनेट डे पे अभी क्या करना है, आपको ऑल्टरनेट डे पे आपको क्या करना है कि आपको मॉक टेस्ट लगाना है।
क्या करना है भाई, मॉक टेस्ट लगाना है। और मॉक टेस्ट ही नहीं लगाना है, आपको उसके साथ उस पेपर का एनालिसिस भी करना है। मेरे भाई मैं इसलिए कह रहा हूं कि एनालिसिस जब तक नहीं करोगे तो आपको अपना वीक पॉइंट पता नहीं चलेगा, आपको अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट पता नहीं चलेगा। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके एग्जामिनेशन के लिए। अगर आप रिजल्ट लेना चाहते हो, लिटरली अगर आप रिजल्ट लेना चाहते हो कि सर मुझे रिजल्ट चाहिए, मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी है, तो मॉक टेस्ट और एनालिसिस आपको उसका करना पड़ेगा। अभी फिलहाल आप ऑल्टरनेट डे पे कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे लोगों को यह भी लगता है कि सर अगर मुझे पीडीएफ वगैरह मिल जाता तो बहुत आसानी होती कि क्या टॉपिक वाइज पढ़ना है। पीडीएफ में भी टॉपिक वाइज, उसके बारे में भी मैं बता ही देता हूं, क्यों कोई पॉइंट छोड़ू किसी और वीडियो के लिए। पीडीएफ है ना, पीडीएफ नोट्स के बारे में मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं कि भाई बहुत सारे बच्चों का कहना था कि सर पीडीएफ नोट्स अगर मिल जाता मुझे, है ना, टॉपिक वाइज मिल जाता और टॉपिक तो रहता प्लस उसमें एमसीक्यू भी रहता, तो भाई आपको क्या करना है, आपको वेट करना है कब का, अगले मंडे का आपको वेट करना है। और आपको टेलीग्राम चैनल इस बीच में ज्वाइन करके रखना है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल आप वहां ज्वाइन करोगे तो आपको मैं वहां सब कुछ डिटेल्स में बताते रहता हूं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, किस एग्जाम का नोटिफिकेशन आया और क्या सोर्स है तैयारी करने का, सब कुछ आपको वहां पे मिल जाता है, ठीक है। तो टॉपिक प्लस एमसीक्यू ये तो एक हो गया पीडीएफ पे, मंडे को मैं बताऊंगा और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लोगे, यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपका मिल जाएगा। कितने लोगों का मन है कि सर अगर कोर्स में रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाता, कोर्स में अगर रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाता मुझे तो मैं आराम से अभी 1 महीने तक रिवीजन कर लेता। तो इसका भी सॉल्यूशन है, आप टेलीग्राम चैनल वहां पे ज्वाइन कर लोगे तो रिकॉर्डेड वाला जो सेशन होगा ऐप पे वो भी आपको मिल जाएगा, पीडीएफ नोट्स वाला भी मिल जाएगा। अच्छा ध्यान से सुनना कि पीडीएफ नोट्स मिलेगा तो उसका कुछ चार्ज होगा मेरे भाई। मैंने चार्ज इसलिए पहले क्लियर कर दिया है क्योंकि उसमें मेहनत लगता है, सोर्स ढूंढना पड़ता है, उसके बाद सारे चीजों को एक जगह से निकाल के छांट के क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है और क्या एग्जामिनेशन में पूछे जाने की संभावना है, क्वेश्चन बना के वो सब कुछ वहां पे एडजस्ट करना पड़ता है। तो टीमें लगती हैं, बहुत सारी दिन रात काम करती है, जैसे कि हम लोगों ने बिहार से विलकोट में किया है, ठीक उसी तरीके से यहाँ भी हम लोग अरेंज करने वाले हैं, ठीक है। ये आपका हो जाएगा। तो ये सारा का सारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ में YouTube का एक भी क्लास हो आप वहां पे क्या करोगे, मिस नहीं करोगे। YouTube का एक भी क्लास आप मिस नहीं करोगे, कंटिन्यू क्या करोगे, इसको अटेंड करोगे और एक एक चीज हम लोग वहां पे कंटिन्यू तरीके से रिवीजन करने वाले हैं। आप लोग कॉमेंट में लिखना कि किस चीज के रिगार्डिंग आपको क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, कोर्स के रिगार्डिंग चाहिए या फिर पीडीएफ के रिगार्डिंग या फिर यूट्यूब क्लास में आप किस तरीके से करना चाहते हो। ये सारी की सारी बातें आप एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखना। आप लिखोगे तभी तो मुझे समझ में आएगा, तभी तो मैं फिर से रिस्पॉन्स करूंगा ना। तो बिल्कुल निश्चिंत रहना और एग्जाम डेट के बारे में मन में थोड़ा सा भी कोई कंफ्यूजन मत लाना कि सर अगले साल होगा इस साल नहीं होगा। ये इलेक्शन से पहले आपका सिलेक्शन हो जाएगा, है ना, इलेक्शन से पहले आपका सिलेक्शन हो जाएगा कि एग्जाम डेट कब आएगा कब नहीं आएगा। और ये बिल्कुल बहुत तगड़ा संभावना है, पॉसिबिलिटी क्या काम पे लग गई है। जिस तरीके से बेल्ट्रॉन को सौंपा गया है कि एजेंसी फाइनल करने के लिए, तो टीसीएस ही एग्जाम लेगी इसका ऑनलाइन में, तो वो बहुत जल्दी कंडक्ट कराएगी। आपका नोटिफिकेशन बहुत जल्द अक्टूबर के लास्ट वीक तक ये नोटिफिकेशन आने का पूरा संभावना है। तो ये सारा चीज एक बार कंप्लीट कर लो और जैसे होता है वैसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अगर आपको कोई ज्यादा परेशानी है तो आप व्हाट्सएप नंबर लिख लो यहाँ पे, है ना, व्हाट्सएप नंबर लिख लो। इस नंबर पे आप इंक्वायरी कर सकते हो, 9122135025, है ना, 9122135025 पे आप मैसेज करके सारी जानकारी ले सकते हो। आपको क्या चाहिए, कब से क्या स्टार्ट हो रहा है, उसके लिए कोई परेशानी नहीं है। मैं बस यही चाहता हूं कि आप अपना रिवीजन स्टार्ट कर दो, आप अपना नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो, आप मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दो, क्योंकि ये सारी चीजें फर्स्ट प्रायोरिटी पे सारी चीजों को कंप्लीट करना है। बाकी बात जैसे जैसे जो नोटिफिकेशन आएगा हम लोग तगड़े तरीके से सारा वहां कंटिन्यू करते चलेंगे, है ना। किसी प्रकार का दुख दर्द कष्ट है एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। हम लोग मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।